सोचो अगर तुम्हारी एक छोटी सी आवाज तुम्हें हजारों ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसा दे, जहां हर तरफ अंधेरा हो और हर एक सांस पर मौत का साया, तो क्या तुम बचा पाओगे अपने आप को? तो कहानी स्टार्ट होती है सन 1666 से, जहां हमें दिखाया जाता है एक टनल को। यह सन 1666 में रोमन द्वारा बंद किया गया था, और इसके अंदर का राज क्या है आगे हम स्टोरी में देखेंगे। जब यहाँ पर खुदाई की जाती है तो प्रेजेंट में दो इंसान इसके अंदर जाते हैं, जिनका नाम रोब और जॉन होता है। उन दोनों को लगता है कि इसके अंदर खजाना होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंकाल रखे हुए थे। तभी हम देखते हैं पीछे से एक अधमरा जॉम्बी उठ कर आता है और रोब को काट लेता है। जॉन उसे देखकर चीखता है और कहता है बचाओ बचाओ। तभी पीछे से एक और जॉम्बी आता है और इसे काट लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो लड़कों को, जिनका नाम पीटर और हैरी होता है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम देखते हैं कि पीटर हैरी से कहता है कि हमें किसी भी तरीके से इस कार को स्टार्ट करना होगा। वो लोग अपने दाई दादा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, बट उनकी कार खराब थी, इसलिए वह दूसरी कार लेते हैं और अपने डैड के पास निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक अजीब पागल आदमी मिलता है, जिसका नाम टोड होता है। टोड उन्हें देखकर हंसता है और उनकी गाड़ी पर जोर से सर पटक कर वहां से निकल जाता है। हैरी उसे देखकर कहता है ये तो पागल है। तब पीटर उसे कहता है कि हमारे काम के लिए ये एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां पर उन दोनों को ज़ॉम्बी ने काटा था, वह गेट अभी भी खुला हुआ था, और रोमन द्वारा किस लिए वह दरवाजे को बंद किया गया था, इसका खुलासा वहीं पर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को बंद करके हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। बट आज भी उनमें से एक ज़ॉम्बी जिंदा था, जिसने जॉन और रो को काटा। अब वो तीन ज़ॉम्बी मिलकर पूरे शहर को किस तरह बर्बाद करते हैं आगे स्टोरी में हम देखेंगे। इधर हम देखते हैं कि पीटर और हैरी अपने मॉम डैड के पास आते हैं। उनके डैड के पास बहुत सारा पैसा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि वो अपनी फैमिली को संभाल सकें। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी कार से कुछ सामान लेकर अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं, और उनका काम और उनका प्लान क्या है आगे हम स्टोरी में जानेंगे। तो वो लोग सोच रहे होते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैंक को लूटना, क्योंकि इस बैंक में इतना ज्यादा पैसा है कि ये लोग अनुमान नहीं लगा सकते। हम देखते हैं पीटर एक प्लान बनाता है। उसके प्लान में पीटर, हैरी तो खुद थे ही, साथ में वो पागल आदमी यानी कि टोड, और एक लड़की जिसका नाम एना होता है, और साथ ही उसके साथ एक मोटा दोस्त जिसका नाम बॉबी था। ये चार लोग पांच लोग मिलकर उस बैंक को लूटने वाले थे। टोड एक क्रिमिनल था, इसके लिए उसके पास बहुत सारे गन्स और बंदूक और गोले बारूद थे, जो कि वह अपने साथ लेकर आता है, ताकि वह बैंक में सभी को देकर डरा सके और उसके बाद वहां पर वह अच्छी तरीके से लूट कर सके। अब टोड सभी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं रास्ते में उन्हें बहुत सारे रोड पर चूहे दिखाई पड़ते हैं, जो कि उसी बंद कमरे से आ रहे थे जो कि जॉन ने खोले थे। हम देखते हैं वो लोग अपनी वैन को आगे बढ़ाते हैं और सीधा ड्रेस बदल कर बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। वो बैंक के अंदर पहुंचते हैं और बैंक में जैसे ही अंदर घुसते हैं तो उन्हें पहचान लिया जाता है। सभी को लगता है ये लोग वो कर्मचारी हैं जो कि आसपास वाली बिल्डिंग को बना रहे हैं, और उनका पर कुछ पैसा यहाँ पर जमा होता है, जो किसी कारणवश से यहाँ से निकल नहीं रहा होता। तो बैंक वाले की मैडम को यानी कि बैंक मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये सभी कर्मचारी उस पैसे को लेने आए हैं। वह उनसे बात करती है, तभी टोड अपनी गन निकालता है और कहता है हम कोई कर्मचारी नहीं बल्कि हम लुटेरे हैं, और यहाँ का सारा पैसा लूटने आए हैं। तभी वह मैनेजर बहुत ही चालाकी से अलार्म को बजा देती है और बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन यह बात अभी अंदर इन कर्मचारियों को नहीं पता थी, जो कि लुटेरे भेष बनाकर आए थे। वो सारा पैसा अपने बैग में भरते हैं। कुल संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए होती है। वो सारा बैग में भरकर यहाँ से ले जाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर टोड देखता है तो वहां पर पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। टोड घबरा कर वापस बैंक के अंदर आता है और सभी को बंदी बनाता है और कहता है हम तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हें आगे रखेंगे ताकि वो लोग हम पर गोली न चलाएं। जिसके बाद कुछ कर्मचारियों को बंदी बनाकर टोड वहां से निकलने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हैरी और पीटर के मॉम डैड को, जो कि घर में बूढ़े हैं और उनके साथ और कई लोग होते हैं। तभी उनके घर में कुछ ज़ॉम्बीज़ घुसकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सभी दरवाजों को बंद करके चुपचाप घर के अंदर छिप जाते हैं। अब हम देखते हैं टोड वहां से दो कर्मचारियों को आगे बढ़ाता हुआ। जैसे ही गेट खोलता है तो उसकी आंखें धोखा खा जाती है।
क्योंकि वहां पर कोई नहीं था और पूरी तरीके से जॉम्बी ने तबाही मचा रखी थी। तभी टोड गन उठाता है और जॉम्बीज को मारने लगता है। टोड कहता है ये तो अच्छा हुआ कि सारे पुलिस वाले मर गए, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जॉम्बी ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया था। वो लोग अपने फौरन पैसे को इकट्ठा करते हैं और वैन के अंदर डालकर वहां से निकल रहे होते हैं। तभी एक लेडी उनसे हेल्प मांगती है। वो लोग उसे वैन के अंदर बैठा लेते हैं, बट उसे जॉम्बिस ने काटा था इसलिए वह इन्फेक्टेड होती है। फिर उन्हें रास्ते में उसे भी गिराना पड़ता है। अब वो लोग सीधा अपने मॉम डैड के पास आने का प्लान बना रहे थे, लेकिन रास्ते में इतने ज्यादा जॉम्बिस थे कि वो लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए उन्हें एक रास्ते में फैक्ट्री में रुकना पड़ता है। टोड कहता है कि सभी लोग इसी जगह पर रुकेंगे, ये मेरी छिपने की बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर आज तक किसी पुलिस वाले ने मुझे ढूंढ नहीं पाया है, तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। सभी उसकी बात से राजी होते हैं और गन लेकर पहरा दे रहे होते हैं। वहां पर भी कुछ जॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें टोड आसानी से ही मार देता है। तभी एक बेबी जॉम्बी आता है, वह उसे उठाकर फेंक देता है और उसे भी खत्म करता है। उसकी निर्दयता देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं टोड को एक जॉम्बी काट लेता है। वो लोग उसे मार देते हैं, पर टोड अब इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इतनी जल्दी जॉम्बीज में नहीं बदलेगा। टोड की ह्यूमिनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वायरस उस पर बहुत ही धीरे असर कर रहा था। टोड उनके साथ बैठता है, खाता है, पीता है और अभी भी वह जॉम्बी नहीं बना था। अब वहां पर पीटर और हैरी फैसला करते हैं कि वो अपने मॉम डैड को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। बट सभी बोल रहे थे कि वो तो बूढ़े हैं, वह कब कब मर चुके होंगे। बट हम देखते हैं कि पीटर के मॉम डैड खुश तो बचते ही हैं, बाकी अपने दोस्तों को भी सेफली इसी घर के अंदर छिपा कर रखते हैं। अब टोड फैसला करता है कि पैसे आपस में बांटो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। लेकिन सभी का फैसला यह होता है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि अलग होने पर हम कमजोर हो जाएंगे और ज़ॉम्बीज हमें मार देंगे। अब कहानी इसी तरीके से ही आगे बढ़ रही होती है। तभी पीटर और टोड के बीच अचानक से बहस होती है और टोड उनमें से एक को पकड़कर वहां से निकल रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक जॉम्बी मिलता है, जिसका वह हाथों से सर घुमाकर मार देता है, क्योंकि उसकी जॉम्बी ने काटा था और जॉम्बी के काटने की वजह से टोड अब काफी पावरफुल हो गया था। फिर हम देखते हैं हैरी के डैड के फ्रेंड को, जिनका नाम विलियम है। वह बहुत ही बूढ़े हैं और बहुत ही आराम से बैठे होते हैं। जैसे ही वो जॉम्बिस को आता देखते हैं, वह फौरन अपनी व्हील चेयर उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। बैसाखी के सहारे वो धीमे धीमे बढ़ रहे होते हैं। जॉम्बी भी इस मूवी में बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से जॉम्बी उन्हें पकड़ नहीं पाते। बट जैसे ही वह थक जाते हैं और जॉम्बी उन्हें मारने वाला होता है, पीटर के डैड बाहर निकल आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टोड को। टोड के ऊपर अब वायरस का असर तेजी से बढ़ रहा था। वह उन दोनों लेडी को, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं बैंक के, उन्हें यहाँ पर बांधकर खुद सोफे पर बैठकर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ पीटर के डैड विलियम को बचाकर वापस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं अब पीटर और हैरी दोनों पैसे लेकर यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर जॉम्बिस आते हैं, जिसके बाद पीटर उनके जॉम्बी का सामना करता है। जॉम्बी से फाइट करते करते बहुत ही देर हो जाती है और हम देखते हैं अब टोड पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका था। तभी पीटर और हैरी आते हैं। वह टोड के सर पर गन से फायर करते हैं, लेकिन वह मर नहीं रहा होता है, क्योंकि वह पहले एक आर्मी ऑफिसर था, जिसके चलते उसके सर के अंदर बहुत सारी रॉडें पड़ी हुई थी और गोली उनसे टकरा कर रुक जा रही थी। इसलिए टोड को मारने के लिए उसका सर काटना पड़ता है। आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि उनका एक और दोस्त मर जाता है, जिसका नाम बॉबी होता है। अब केवल 4 या 5 लोग बचे होते हैं। पीटर ऐना और बैंक के कर्मचारियों से कहता है कि हम लोगों को हमारे मॉम डैड के पास चलना होगा, क्योंकि वो लोग बूढ़े हैं और हमें वहां से उन्हें सही सलामत निकालना होगा। वो अपनी कंपनी से एक बहुत ही अच्छी बस चुराते हैं और उसमें बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं और साथ ही बहुत सारे हथियारों को भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मॉम डैड को बचाने के लिए, उन्हें निकालने के लिए उन्हें बहुत सारी गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी। इधर पीटर के डैड सभी को हौसला देते हुए कहते हैं कि हम जब तक यहाँ पर जिंदा हैं, जब तक हमारे पास खाना है, जब तक हमारे पास खाना है, हमें मरने की एक बूंद भी नहीं सोचनी होगी। बस हमें अपने दरवाजे को बंद करके यहीं पर सेफ रहना होगा। ये सभी कार को लेकर वहां से निकलते हैं और रास्ते में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर गन की शॉप थी। वहां पर बहुत सारा हथियार रखा हुआ था। वो लोग उन सभी हथियारों को उठाते हैं और हथियार भरने के बाद फौरन बस के अंदर बैठ जाते हैं।
उसके बाद उस बस को अपने मॉम डैड की ओर मोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं। ऐना पीटर से कहती है कि हमें गन्स के साथ साथ बहुत सारे बॉम्ब्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस शहर में तादाद बहुत ज्यादा है और इतने जॉम्बी को गोली से नहीं रोका जा सकता। उसके लिए हमें और सारे नेट्स भी लेने पड़ेंगे। अब वो लोग बहुत सारे बम्स को लेते हैं और बस को लेकर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जितने जॉम्बीज मिलते हैं वह उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो लोग अपने मॉम डैड के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, पर दरवाजे पर इतने जॉम्बी थे कि पूछो मत, वो उन्हें रोक नहीं सकते थे। इसीलिए वो लोग छत से जाने का फैसला करते हैं। पीटर छत पर पहुंचते ही रोशनदान खोलता है और उसके रास्ते वो लोग अंदर जाते हैं। बट कमाल की बात यह थी कि कोई भी बूढ़ा आदमी परफेक्ट नहीं था। यानी कि किसी की टांग में दिक्कत थी तो किसी की कमर में। कोई भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर नहीं आ सकता था। इसलिए मजबूरन इन्हें घर के अंदर आना पड़ता है और सभी बूढ़े आदमी को गन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। पीटर, हैरी सभी को हथियार बराबर बांट देते हैं और अब दरवाजा खोलने की बारी थी। तभी पीटर 3 बम को एक साथ टेप में लपेटकर सभी की पिन निकालकर जॉम्बिस को फेंकता है, जिनमें कि बहुत सारे जॉम्बी ब्लास्ट हो जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। अब वो लोग रास्ते से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जॉम्बी की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्हें फौरन यहाँ से निकलना था। बट कोई भी बूढ़ा आदमी चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो लोग व्हीलचेयर का सहारा लेते हैं और उस पर बैठा कर सभी बूढ़े आदमी को वो यहाँ से बाहर निकालते हैं। साथ ही रास्ते में जितने जॉम्बीज मिल रहे थे वह उनका खात्मा करते जाते हैं। बस तक पहुंचकर बस को वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं लेकर, लेकिन रास्ते में बस का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसके चलते इन्हें फिर से रुकना पड़ता है और इस बार यहाँ से ये लोग पैदल जाएंगे। कुछ बूढ़े आदमी अपना दम तोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ से पैदल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ऐना सभी को हौसला देती है और कहती है कि जब तक हार नहीं मानोगे तब तक मौत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यह सुनकर सभी बूढ़े आदमियों में हौसला आता है और वो लोग ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ रहे होते हैं। अंत में वो एक शिप पर पहुंच जाते हैं और इस शहर को छोड़कर बाहर निकलने वाले होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि शिप की जंजीर से बंधी हुई है। अब उसे खोलने के लिए पीटर के डैड अकेले वहां पर निकल पड़ते हैं और वह चैन को खोल रहे होते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें जान से मारने वाले होते हैं। कि तभी उनके सारे लड़के यानी कि उनके जितने दोस्त वोस्त होते हैं वह सब जहाज से उतरकर उन्हें बचाने के लिए आते हैं और ज़ॉम्बीज़ पर फायर कर देते हैं। पीटर के डैड यह देखकर बहुत खुश होते हैं और वह सेफली वहां से बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत ही खतरनाक गन थी और वो फौरन उस शिप पर बैठते हैं और सभी बच्चों के साथ हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ देते हैं। तो अतः इन सभी की जीत होती है और ये अपने परिवार को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।